गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल यंत्र का उपयोग तथा विभिन्न भागों के बारे में। यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी सीड ड्रिल क्या है ना। तो अधिक क्षेत्रों में बुआई करने के लिए सीड ड्रिल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में हमारे देश में फसल को उत्पन्न करने के लिए जोताई को करने के लिए है ना, खेतों में सबसे पहले जोताई किया जाता है। तो पहले जो जोताई है खेतों में वो देसी हल के माध्यम से होता था। देसी हल के माध्यम से होने से पहले हम जब फसलों का उत्पादन करते थे तो जीवन निर्वाहन करने के लिए करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, फसलों का उत्पादन क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यापारिक स्तर पे है ना, व्यापारिक स्तर पे अच्छे उत्पादन के लिए, व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छे उत्पादन के लिए, ताकि अच्छा उत्पादन होगा तो हमें इनकम भी अच्छा मिलेगा, इसलिए खेती किया जाता है। तो उसके लिए हमें कम समय में और अच्छे से फसलों का अच्छे से अच्छा उत्पादन हो, और अच्छे से अच्छा उत्पादन होगा तो हमें कम समय में अच्छी पूंजी भी हासिल होगी। तो इसलिए कई तरह के नए नए कृषि यंत्र बनाए गए, जिसमें से आज मैं आप लोग को बता रही हूँ सीड ड्रिल यंत्र है ना। ये जो कृषि यंत्र है ये भी एक तरह का हल है, जिसके बारे में यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो जब बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, तो बहुत बड़े क्षेत्र में हमें फसलों को उगाना है, बीजों को डालना है। तो फसलों को उगाने के लिए, अधिक क्षेत्रों में बुआई करने के लिए, फसलों को उगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसी को कहा जाता है सीड ड्रिल, है ना। जो छोटे आकार के जो बीज होते हैं उसको बुआई करने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये जो यंत्र है वो जब खेतों में बीजों को डाला जाता है तो उसको एक पंक्तिवार डाला जाता है, क्रमवार पंक्ति, जैसे ऐसे ऐसे बना रहेगा पंक्तिवार। खेतों में क्या किया जाएगा, फसलों बीजों को डाला जाता है। और जैसे ही बीजों को डाला जाता है उसमें एक ऐसा उपकरण भी रहता है जिसके माध्यम से जो खाद रहते हैं उसको भी खेतों में डाला जाता है, इसी यंत्र में होगा वो। उसके बाद देखिए, जैसे ही हमने खेतों में क्या डाला, बीज को डाला है ना, पंक्तियों में बीजों को डाला, उसके बाद ये जो यंत्र है वो बीजों में मिट्टी को ढकने का कार्य भी करता है, ताकि बीज को कोई चिड़िया या किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए मिट्टी से उस बीज को क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखते हैं भाग। अब ये जो सीड ड्रिल यंत्र है उसके कुछ भाग हैं, तो वो कौन कौन से भाग हैं उसको देखिए। इसमें ढांचा होगा, इसमें पहिए होंगे, एक्सेल होंगे, सीड होगा, जहाँ पे सीड को रखा जाएगा, बीज को वो सीड बॉक्स से उसमें रखना है बीज को, है ना। फिर बेलन, सूचक प्लेट, बीज नलियां और कूड़ बनाने का क्लच। जो कूड़ किसे कहते हैं, जिसे हम मिट्टी, यदि प्लांट जो है खड़ा हो गया है ना, पौधा खड़ा हो गया तो उसमें मिट्टी का ढेर बना किया जाता है, जिसको कूड़ कहते हैं, कूड़ बनाना। अब देखिए यहाँ पे सीड ड्रिल यंत्र का प्रयोग, उसका प्रयोग कैसे कैसे मशीन होते हैं उसको देखिए। तो अनाज बोने की मशीन होती है ना, मक्का बोने की मशीन होती है, आलू बोने की मशीन, कपास बोने की मशीन होती है। उसके बाद ये जो सीड ड्रिल यंत्र है उसके द्वारा छोटे बीजों का तो बुआई किया ही जाता है, लेकिन कभी कभी मिश्रित बीजों को भी इस यंत्र के द्वारा बुआई किया जाता है। और वो जो मिश्रित बीज होते हैं इन्हें सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल भी कहते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल भी कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आज आप लोग को बताया सीड ड्रिल यंत्र का उपयोग, उसके प्रयोग